वेलकम टू COA CSS ऑनलाइन एकेडमी। सेंटेंस एलिमेंट्स लेक्चर सीरीज के अंदर भी हम कवर करते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के अंदर क्या होता है और उसका क्या इस्तेमाल है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी कवर्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस पर दो चीजें पॉसिबल हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। मेन ऑब्जेक्ट ये वर्ब के बाद आता है और ये व्हाट या होम का बेसिकली आंसर होता है। अगर वर्ब से व्हाट का या होम का क्वेश्चन किया जाए तो जो आंसर मिलता है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये व्हाट का आंसर होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये होम का आंसर होता है। एक एग्जांपल के जरिए से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल है, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर फेच से व्हाट का क्वेश्चन किया जाए, फेच व्हाट, क्या लाना है, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर फेच से होम का क्वेश्चन किया जाए, फेच होम, फॉर होम, टू होम, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस सेंटेंस के अंदर फेच व्हाट अ ग्लास है, क्या लाना है, एक गिलास लाएं। ग्लास जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फेच फॉर होम मी, मेरे लिए लाएं। मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनको कैसे के प्लेस किया जाता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फौरन आ जाएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना है तो फिर टू लगाकर, फॉर लगाकर फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है। इसके लिए सिंपल सा टिप्स है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें नरेशन में, तो हमेशा कहा जाता है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। टू का वर्ड लगाया जाता है जब बोला जाता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, उसमें वर्ड टू यूज किया जाता है। तो सिमिलरली वही टिप्स यहाँ पे आपने यूज करना है कि जब कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना हो तो फिर बीच में टू भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया फिर डायरेक्ट आया, तो हमने इसके बीच में कोई टू या फॉर की प्रपोजिशन यूज नहीं की, दोनों ऑब्जेक्ट विदाउट प्रपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस के अंदर प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए बीच में टू या फॉर का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद जो चीज आती है ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पे, उस चीज को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट तो मोस्टली नाउन होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे जो चीज प्रेजेंट है इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ब्यूटीफुल, और ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर आया है। सेकंड एग्जांपल, ही इज स्मार्ट। इस एग्जांपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लेस पे वर्ड आया है स्मार्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है, नाउन के तौर पे नहीं आया है। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में आया है, नाउन की फॉर्म में नहीं आया। नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल है, वेडनेसडे वाज परहैप्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन अ लॉन्ग टाइम फॉर द पीपल टू सी देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्किंग टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल नेशन। इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज आया है। वाज के बाद द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आया बल्कि नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट आया है। तो यहाँ तक हमने कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल देखी। जब कॉम्प्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव आता है, जब कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन आता है, दोनों केसेस को हम कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।